हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी दिल्ली और सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम 2015 के पेपर की। सेकंड पार्ट आज हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, A and B have been accused of an offense where the accused person had no intention of causing the death of anyone। तो दो एक्यूज्ड हैं A और B, जहाँ पर इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने को, एंड नो इंजरी वॉज फाउंड ऑन द डिसीज्ड, और कोई इंजरी भी ऐसी नहीं पाई गई विच वॉज सफिशियंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। एज पर मेडिकल ओपिनियन द इंजरीज वेयर नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, और इंजरीज भी ऐसी नहीं थी जिससे डेथ कॉज हो जाए। Next, it could not be established as to which of the two accused inflicted injuries on the head of the deceased. The accused should be liable to be convicted under. और ये हो जाएगा 326 of IPC. Correct answer is A. Section 326 of IPC read with Section 34 for voluntary causing grievous hurt. Next question है, in Dhananjay Chatterjee versus State of West Bengal, the accused raped a young girl and murdered her. The punishment awarded by the Supreme Court of India to the accused was, और फ्रेंड्स इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी अवार्ड हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not an essential element of the defense of accident under the IPC? तो एक्सीडेंट का डिफेंस दिया गया है सेक्शन 80 में। एक बार सभी इसेंशियल एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है, एक्ट मस्ट बी डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। सेकेंड, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। थर्ड, एक्ट मस्ट बी लॉफुल इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। एंड लास्ट है, एक्ट मस्ट बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो आप चारों पॉइंट्स याद रखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, एक्ट मस्ट बी डन विद ड्यू अटेंशन। हमें देखना है कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज, अंडर द इंडियन पीनल कोड नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड without attention, dishonestly, without proper care and caution, without due care and attention। फ्रेंड्स, गुड फेथ दिया गया है 52 में, डिफाइन किया गया है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which one of the following cases the Supreme Court had declared Section 309 of IPC is not unconstitutional and is not violative of Article 21 and 14 of Constitution? Important case है फ्रेंड्स, ज्ञान कौर का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, During inquiry or trial under Section 309 of CRPC, a magistrate can remand the accused for a maximum period of। 309 में बात की गई है पावर ऑफ पोस्टपोनमेंट और एडजर्न द प्रोसीडिंग की। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन भी याद रखना है इसका, और करेक्ट आंसर है यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 15 डेज एट ए टाइम। एंड 2013 का अमेंडमेंट भी देख लें, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन accused of an offence before a criminal court or against whom proceedings are instituted under the Code of Criminal Procedure 1973 has a right to be defended by a pleader, और ये होता है of his own choice। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an order for custody and disposal of property passed under section 451 of CRPC is, और फ्रेंड्स ये होता है इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द CRPC 1973? A, an accused may be asked to undergo medical examination under section 53। करेक्ट है ये। B, medical examination of a person accused of rape is conducted under section 53A। ये भी करेक्ट है। C, an arrested person can submit an application to the magistrate for the medical examination under section 54। ये भी करेक्ट है। D,
Request of an arrested person for the medical examination cannot be rejected by the magistrate under section 54। फ्रेंड्स ये गलत है और करेक्ट आंसर क्या होगा डी। हमें देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is a fundamental right that has been incorporated in section 300 of CRPC? करेक्ट आंसर है ए। प्रिंसिपल ऑफ ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट एंड ऑट्रेफॉइस एक्विट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 of CRPC cannot be claimed by a wife who has obtained divorce from her husband. सेकेंड, ए वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। फ्रेंड्स जो वाइफ सेपरेटली रह रहे हो म्यूचुअल कंसेंट से वो एंटाइटल्ड नहीं होते हैं मेंटेनेंस के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC? A. Summons issued by a court under this code shall be in writing in duplicate signed by the officer of the High Court and shall bear the seal of the court. Correct है ये। B. Under section 69 service of summons on a witness may be by registered post. ये भी correct है। C. Bailable warrant of arrest contains a direction that the person named in the warrant need not be arrested if he executes a bond as per the terms of the warrant. गलत है फ्रेंड्स, ये डी है। Every warrant of arrest shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। As per the provisions of the CRPC, the court is empowered to summon any person as a witness. और ये किसी भी स्टेज पर समन किए जा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all evidences taken in the course of the trial or other proceeding must be taken in the presence of. Correct answer is C. Accused or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader. Correct answer is C. Next देखते हैं। When an accused person is pardoned under section 306 of CRPC, he should be examined as a witness first in the trial court. Correct answer is C. Next question है। Which one of the following statement is not correct with regard the provision of CRPC? A. If an absconding person against whom a proclamation has been issued and published does not appear in the court within the prescribed period, his property may be attached under section 83. Correct है statement। B. Where property of a proclaimed offender is attached and receiver is appointed thereof, the powers, duties and liabilities of the receiver shall be the same as those of a receiver appointed under Code of Civil Procedure 1908. Correct है ये भी। C. If the proclaimed offender does not appear before the court within 2 years from the date of publication of the proclamation, his property shall be confiscated by the state. गलत है ये। D. Where property of some other person not being a proclaimed offender is attached, he may submit application for release of his property and may prove his title within 1 year by institution of a civil court. ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। फ्रेंड्स दिया गया है सेक्शन 77 में और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एट एनी प्लेस इन इंडिया। साथ में सेक्शन 48 भी देख लें, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन अरेस्टेड हैज़ ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। फ्रेंड्स ये अरेस्टेड पर्सन का तो राइट है और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करना किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है और किस लैंग्वेज में बताया जाएगा जिसमें एक्यूज्ड समझता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इन डिटेल्स एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपॉन एक्यूटल ए को एक्यूज्ड कैन बी, और ये होता है इनफॉर्मल विटनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द जजेस हैज। करेक्ट आंसर इज सी, द डिस्क्रिशन टू कन्विक्ट हिम आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज प्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A person arrested by police must be produced before the judicial magistrate who has the jurisdiction. If the judicial magistrate is not available, the accused can be produced before any executive magistrate who is empowered. Correct answer हो जाएगा C. Next question है। In which one of the following cases the Supreme Court has recently laid down that registration of FIR in cognizable cases is mandatory? और FIR का रजिस्ट्रेशन cognizable cases में mandatory बताया गया था ललिता कुमारी के केस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not correct in respect of recording of confession under section 164 of CRPC? A. It must be voluntary. करेक्ट है ये। B. It must be recorded by magistrate. फ्रेंड्स ये गलत है, रिकॉर्ड की जाती है जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। C. It must be recorded by जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। करेक्ट है, देख ही चुके हैं अभी। D. Accused must be told of his freedom not to speak against himself. ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Where two courts subordinate to two different high courts have taken the cognizance of the same offence, a question related to which of the subordinate court can inquire or try into the offence shall be directed by। और ये डायरेक्ट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा जिसमें प्रोसीडिंग्स पहले स्टार्ट हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द हाई कोर्ट विद इन हुज एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन द प्रोसीडिंग्स वेयर फर्स्ट कमेंस्ड। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। One magistrate got information from a person and referred the same to concerned police station to investigate the matter. The investigation report submitted by the police shall be treated by the magistrate as, और ये होगी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। फ्रेंड्स 173 अच्छे से देख लें, 2018 का अमेंडमेंट भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। X causes the death of Y. After conclusion of investigation, police submitted the report under section 173 of CRPC. Cognizance can be taken in the case by, और cognizance लिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which one of the following is not correct? A. Court may alter and add charge any time before the pronouncement of judgment. करेक्ट है ये। B. There shall be separate charge for distinct offences. ये भी करेक्ट है। C. Any number of offences of same kind in a year can be charged together. फ्रेंड्स ये गलत है। D. Offences are of same kind when they are punishable with same amount of punishment. करेक्ट है ये भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने नंबर ऑफेंस के एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्यूज्ड कैन बी डिस्चार्ज बाय द, और डिस्चार्ज किया जाएगा जिस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मजिस्ट्रेट हु टेक्स द कॉग्निजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्ली बार्गेनिंग इज परमिटेड वेयर। करेक्ट आंसर इज डी, offense is under section 153 and 160 of IPC 1860. Next question है। Compounding of an offense as per section 320 of CRPC shall have the effect of, और यहाँ पर एक्विटल होता है 320 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्विटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a witness shall be compelled to answer a question is decided by the। फ्रेंड्स विटनेस को कंपेल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हॉस्टाइल विटनेस इज विटनेस हु गिव्स एविडेंस इन फेवर ऑफ द पार्टी दैट कॉल्ड हिम, डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, गिव्स एविडेंस इन फेवर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी,
डी रिफ्यूजेस टू गिव एविडेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। दिया गया है 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल एविडेंस गिवन इन ए कोर्ट और डायरेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओरल एविडेंस गिवन इन द कोर्ट मस्ट बी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस मे नॉट बी एडमिसेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। करेक्ट आंसर है बी, बाय लॉयर अगेंस्ट हिज क्लाइंट मेड फॉर लीगल पर्पस। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिविलेज मिला है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड जज, मैजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस ऑफ शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाला चंद्र साहा डील्स विद द। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये है स्टॉपल का केस। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट मेड इन ए पुलिस कस्टडी बाय द एक्यूज्ड अमाउंट्स टू कन्फेशन व्हेन। Part of the statement which leads to the recovery of the object. B, the statement is made voluntarily. C, statement is made in presence of the other party. D, statement is made while undergoing medical treatment. Correct answer हो जाएगा A, the part of the statement which leads to the recovery of the object. Next देखते हैं, oral admissions as to contents of the electronic records are relevant when the genuineness of the electronic record produced is in question. फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ओरल एडमिशन भी रेलिवेंट होगा जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्यूननेस ही क्वेश्चन में हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, No judge or magistrate can be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such as judge or magistrate except upon the special order of High Court, Supreme Court, court to which he is subordinate, court having administrative control over him. और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, court to which he is subordinate. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 143 में। लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। जितने भी सेक्शंस आए हैं सारे आज ही कवर कर लें, अच्छे से रिवीजन कर लें। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल। ध्यान रखें अपना।